नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको चेतन भगत का 11 रूल्स फॉर लाइफ, इसमें जो छठा रूल है, चेज द हार्ड थिंग्स, उसके बारे में बताऊंगा। चेज द हार्ड थिंग्स मतलब क्या कि जो मुश्किल काम होते हैं उन्हें उनसे सामना करना, मतलब वो काम पहले करना। बहुत बार हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्ट काम है तो हम सोचते हैं कि वो बाद में किया जाएगा, लेकिन आसान काम तो सभी करते हैं। अगर हमें कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो हमें डिफ़िकल्ट काम होगा तो उसकी शुरुआत करनी ही होगी, हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हमारी जो टीम है उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, फिर उस पर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, फिर अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और फिर वो प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इसका हमें फ़ायदा नहीं होता है, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें नए स्किल उसमें डेवलप होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी हमें हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, उसमें जो भी कठिन कार्य है वो हमें शुरुआत करना ही पड़ेगा, हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपको स्विमिंग का चैम्पियन बनना है तो आपको पहले तो स्विमिंग सीखना पड़ेगा, उसके लिए पानी में जाना पड़ेगा, एक कोच आपको हायर करना पड़ेगा, साइंटिफिकली स्विमिंग आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ठंडी में भी स्विमिंग करना पड़ेगा, बारिश में भी करना पड़ेगा, तो ही हम चैम्पियन हो सकते हैं। अगर हमें अच्छा स्पीकर होना है, अच्छा वक्ता होना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी होगी, लोगों के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। अगर हमें किसी टॉपिक पर बोलना है तो उस टॉपिक का नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। जिस लैंग्वेज में हम बोलना चाहेंगे तो उस लैंग्वेज का हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो वर्ड्स हमें मालूम होने चाहिए। तो जब हम ये हार्ड वर्क करते हैं तब हम अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, अदरवाइज हम कैसे बनेंगे। अगर आपको सपोज माउथ ऑर्गन यानी हारमोनिका सीखनी है तो इसके लिए हमें बहुत देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे, पहले उनके जो लेसन होते हैं वो हमें सुन के कोशिश करनी पड़ेगी, कोच से बात करनी पड़ेगी। बहुत बार तो ऐसे होता है कि हम बजाना चाहते हैं एक, बजता है अलग, फिर हमारे पेशेंस निकल जाते हैं, अपने आप पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से हमें आगे जाना ही पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रतन जी टाटा, इन्होंने पहले इंडिका बनाई, और वो इंडिका बनने के बाद शुरुआत में तो अच्छी चली, बाद में उसके मार्केट शेयर डाउन हो गए और उसका मतलब फेल्यूर हो गया था। तो उनके जो पार्टनर्स थे जिन्होंने पैसे लगाए थे, फंड लगाए थे, उन्होंने रतन जी को कहा कि आपको ये कंपनी बेचनी होगी और उसमें से जो पैसे आएंगे वो हमें दे दो। तो वो हेनरी फोर्ड को जाके मिले, और फोर्ड कंपनी के ओनर ने कहा कि हम ये नहीं खरीदेंगे, और अगर आपको इसका मार्केटिंग जमता नहीं है तो आपने ये बनाई क्यों। तो उसके बाद रतन जी बहुत नाराज़ हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। फिर उन्होंने इंडिका कार में बहुत मेहनत ली, काफ़ी लोगों को बुलाया, काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन किया, कंटिन्यूस मीटिंग ली, इनोवेशंस एक्सेप्ट किए, और इतनी मेहनत करने के बाद वो इंडिका का सेल बढ़ने लगा। और 10 साल के बाद ऐसे हुआ कि जिन फोर्ड कंपनी को वो इंडिका बेचने वाले थे, उसी फोर्ड कंपनी के लैंड रोवर और जैगवार, ये दो ब्रांड टाटा ने खरीद लिए, और उसके कारण टाटा कंपनी का नाम ये इंटरनेशनल हो गया। मतलब पहले से ही था लेकिन और बिल्ड हो गया। मतलब हमें, अगर हम हार्डवर्क का सामना करते हैं तो हमें वो स्किल भी डेवलप होती है, हमारा वो कार्य भी होता है, और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसलिए आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसमें जो भी हार्ड वर्क रहेगा तो उससे पहले हमें सामना करना पड़ेगा। जब तक हम उससे सामना नहीं करेंगे, वो करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसके और कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, कराटे है। कराटे सीखने के लिए हमें पहले बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है,
बहुत सुबह उठ के हमें कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार चेतन भगत ने यही कहा है कि जो भी आपको करना है, जो भी कार्य करना है, जिसमें भी मास्टर बनना है, तो उसमें कुछ काम आसान होंगे और कुछ काम कठिन होंगे। तो जो भी कठिन काम होंगे वो हमें पहले कर लेने चाहिए। उसके कारण हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हम में नए स्किल डेवलप होते हैं और हमारा जो कार्य है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।